हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति का सगार। अगर आप सच में जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो कृष्णा की ये बात जरूर सुनो। श्री कृष्ण की सीख, घड़ा और दरार की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका काम था रोज नदी से पानी भरकर गांव तक लाना। वह अपने कंधे पर एक लकड़ी रखता था और उसके दोनों सिरों पर दो घड़े लटकते थे। हर दिन वह सुबह नदी पर जाता, दोनों घड़ों में पानी भरता और गांव तक लेकर आता। लेकिन उन दोनों घड़ों में एक फर्क था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, वह पूरा पानी लेकर घर तक पहुंच जाता था। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था। उसमें एक छोटी सी दरार थी। जब मोहन नदी से पानी भरकर चलता तो रास्ते में उस घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता था। जब तक वह घर पहुंचता उस घड़े में आधा ही पानी बचता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि वह किसी काम का नहीं है। उसने मोहन से कहा, मुझे बहुत शर्म आती है। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। मोहन यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। वह बोला, आज जब हम नदी से वापस आएंगे तो रास्ते को ध्यान से देखना। घड़ा समझ नहीं पाया, लेकिन चुप रहा। अगले दिन जब मोहन नदी से पानी लेकर वापस आने लगा तो उस घड़े ने रास्ते की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि रास्ते के एक तरफ बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। पूरा रास्ता रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। जब वे घर पहुंचे तो मोहन ने उस घड़े से कहा, क्या तुमने रास्ते में कुछ खास देखा? घड़ा बोला, हाँ, रास्ते में बहुत सुंदर फूल थे, लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? तब मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारे फूल तुम्हारी वजह से ही हैं। घड़ा हैरान हो गया। मोहन बोला, मुझे शुरू से पता था कि तुम में दरार है, इसलिए मैंने रास्ते के उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। जब तुम रोज पानी लेकर आते थे तो रास्ते में जो पानी गिरता था उससे उन बीजों को पानी मिलता रहा। आज वही बीज फूल बन चुके हैं। मैं रोज उन फूलों को तोड़कर भगवान को चढ़ाता हूं और अपने घर को भी सजाता हूं। फिर मोहन ने कहा, अगर तुम में वह दरार न होती तो ये सुंदर फूल कभी नहीं खिलते। ये सुनकर घड़े को समझ आ गया कि उसकी कमजोरी भी किसी के लिए आशीर्वाद बन सकती है। श्री कृष्ण की सीख कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन वही कमी कभी कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होने के बजाय हमें उन्हें समझना चाहिए और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। सीख, भगवान हर इंसान को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। हम आपके लिए हर रोज नई नई कहानियां लेकर आते हैं ताकि आप कुछ बेहतर जान सकें और सीख सकें। तो आपको हमारी एक ही विनती है कि आप हमारे चैनल भक्ति का सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मैं आशा करती हूं कि आप अवश्य करेंगे। चलो तो फिर आज की कहानी की शुरुआत करें। चलो तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।